सभी को सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मैंने जो है 4:30 बजे कहा था लाइव आने को, लेकिन 2-4 मिनट ही लेट हुए हूं, 4-5 मिनट ही लेट हुआ है, जो भी है। तो आज का जो मुद्दा है, बिस्कोहर बाजार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के ही जनपद के अंदर जो है बिस्कोहर बाजार, एक जो अभी हाल ही में योगी जी ने जिसको नगर पंचायत की घोषणा की, और उनके आने के बाद काफी वहां पे परिवर्तन भी आया। पहले तो आज महाराणा जी की जयंती है, तो सभी को महाराणा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और क्षत्रिय धर्म मैं लिखता हूं, क्षत्रिय धर्म ही राष्ट्र रक्षा है। तो असली क्षत्रिय वही है जो समाज और राष्ट्र की रक्षा करे। बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप ने, हमारे परिवार ने यही बताया कि समाज की रक्षा करनी चाहिए, जो कमजोर असहाय हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और जो अपने को जरा सा बेअंदाज भाव में रहते हैं उनको उन भाषा में समझाना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म है। तो मैं आज जो लाइव आया हूं, उस लाइव आने का जो मेन कारण है, बिस्कोहर बाजार जो सिद्धार्थनगर में उसको स्थित है, और इटवा तहसील में ये है। तो आज ये सिद्धार्थनगर इतना पिछड़ा क्यों है, और इतना प्रसिद्ध गांव कस्बा बिस्कोहर बाजार, जिसके अंदर आज भी 365 मंदिर और कुआं पूर्वजों के काल से उपस्थित है, और किसी जमाने में एक संपन्न गांव, बड़े बड़े दूर से जो है व्यापारी आते थे वहां पे व्यापार करने। लेकिन आज वो गांव खुद मुहताज है व्यापार के लिए। पीड़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व, अगर पत्रकार संघ, ऑल पेशन राइटर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई संस्थाओं का राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में काम करते हुए, 2 पेपर जिसका मैं प्रधान संपादक हूं, अफवाह की नजर, अफवाह न्यूज, और ये सब करने के बाद अपने गृह जनपद, अपने गांव को अगर मैं इतना भी इंसाफ ना दिला पाया, तो मुझे लगता है कि ये सब करना व्यर्थ होगा। सिद्धार्थनगर से जुड़ा ये गांव, जो सिद्धार्थनगर जनपद से 70-80 किलोमीटर दूरी पे है, और बलरामपुर बॉर्डर और सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, जहां से बिस्कोहर बाजार चालू होता है। इतने सालों से इसको पिछड़ा क्यों रखा, क्यों पिछड़ा रहा? ये एक बहुत बड़ा कारण है। जहां पे 365 पौराणिक काल से मंदिर और कुआं आज भी उपलब्ध है। हजारों कहानियां दफन है उस गांव की। कण कण में संस्कृत
और सभ्यता आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज बहुत पिछड़ा है। तो इतना पिछड़ा जो है उसका कारण अगर कोई बताए कि जो 365 जहां मंदिर है और जहां 365 कुआं आज भी उपलब्ध है और एक इतिहास जिस गांव का रहा हो, उस गांव को राजनीतिक सत्ताधारियों ने इतना पिछड़ा क्यों रखा है। हंसी की बात यह है कि वहां के एक नेता, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां के एक नेता, क्योंकि मैं उधर का हूं तो वो अपनी भाषा, शुद्ध भाषा में, एक बार मैं उनके पास गया, उनका कि अगर ये सब पढ़ लिख ले हैं तो ओटवा हमें के देई। तो कहीं ना कहीं ऊंट के चक्कर में बिस्कोहर बाजार को, बिस्कोहर गांव को नेताओं ने बहुत पिछड़ा रखा। आज भी वहां की जो जनता है और आज भी वहां के जो लोग हैं, उनको अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए वहां से 200 किलोमीटर लखनऊ आना पड़ता है। तमाम राजनीतिक दल आते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, तमाम नेता आते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो मजबूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं और जो कहीं ना कहीं से वहां से और दूसरे जनपद को मूव नहीं हो सकते, आज वो मजबूरी बस वहां पे पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जिनके पास भी जरा सा भी संसाधन है, वो वहां से मूव करके लखनऊ या बगल के जनपदों में मूव हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देश में तमाम सत्ता आती रही और जाती रही, तमाम लोग आए और गए, लेकिन बिस्कोहर बाजार को आज भी पिछड़ा रखा, पीड़ा है। और बरसों बाद ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने कहा, मुझसे कई बार कहे कि आप पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हजारों पत्रकारों की लड़ाइयों को लड़ते हैं। मैंने हजारों आंदोलन इस लखनऊ शहर में समाज के हित के लिए किया है, तमाम धरना प्रदर्शन मैंने समाज के लिए किया है, अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अपने लिए जो भी छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय या जैसे भी करके मैं पालन पोषण करके लखनऊ शहर में रहता हूं, लेकिन कभी फिर पीड़ा ये हुई कि कहीं ना कहीं इस बात को बुलंद किया जाए। तो 365 गांव का वो बिस्कोहर बाजार, 365 मंदिर का वो बिस्कोहर बाजार और 365 कुआं, जहां पे आज भी एक इतिहास को, और मुझे लगता है कि अगर ये पौराणिक स्थिति जो वहां की है, अगर ये कहीं पूर्वांचल या पश्चिम साइड का होता या केरल या साउथ में होता, ऐसे गांव को अगर वहां कहीं होता तो आज वो इतिहास के पन्ने में होता, आज वहां टूरिस्ट प्लेस होता, आज वहां लोग देखने जाते कि ऐसा कौन सा गांव है कि एक छोटे से गांव में जितने दिन उतने दिन का मंदिर और कुआं मौजूद है। लेकिन विलुप्त होता जा रहा है, संस्कृत विलुप्त होती जा रही है। इस पे किसी राजनीतिक दल और किसी नेता ने कभी हाथ नहीं रखा, सभी पीठ थपथपाते रहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया। आज मैंने एक वहां के क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने सोलर लाइट का एक फोटो लगाया, तो मैंने कमेंट्स में जरा सा लिख दिया कि भाई अब ये जमाना सोलर लाइट लगाने का नहीं है, अब इससे बहुत आगे, ये तो बहुत पहले, आज के 10 साल पहले
नेताओं ने बड़ा पीठ थपथपाया कि भाई 16, और अच्छी बात है, उन्होंने, उनको सरकार ने सुविधाएं दी, उन्होंने दिया, वो भी कितना उन्होंने उपयोग किया, कितना क्या किया, वो तो सभी जानते हैं। आज गांव को मूलभूत समस्याओं की से जो गांव जूझ रहा है बिस्कोहर, उससे उसको उबारने की जरूरत है। नेतागण कृपया अगर कोई मेरी बात को वहां तक पहुंचे, और जो सांसद और मंत्री अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं तो मैं उनको 0 नंबर दूंगा। अगर मुझे वहां के सिद्धार्थनगर के गृह जनपद बिस्कोहर बाजार को देखते हुए किसी को नंबर देना होगा तो मैं 0 नंबर दूंगा। उसका ये कारण है कि नेता अपनी पीठ को सिर्फ थपथपाते रहे, वोट बैंक के लिए वहां पे जाते रहे, लेकिन काम के नाम पे उनका कोई कार्य नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा विषय है, और इस पे मैं अपने देश की मीडिया से क्योंकि आह्वान भी करूंगा कि इस बात को वो उठाएं और वहां जाएं और देखें कि ऐसा क्या कारण है कि सब पीठ थपथपा रहे हैं और वहां कर कुछ नहीं रहे। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं सरकार से इसी माध्यम से एक मांग भी करूंगा। मुझे लगता है कि आपने जो सांसदों को दिल्ली में मकान और विधायकों को जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुविधाएं दे दी है, यही सुविधा उनको निकम्मा बना रहा है। अपने क्षेत्र से वहां से जो है चुनाव लड़ते हैं और जाके दिल्ली और अपने जो है लखनऊ की राजधानी में पड़े रहते हैं। विधायक हुआ वो लखनऊ में पड़ा रहा, और सांसद हुआ वो दिल्ली में पड़ा रहा, और फिर आके जनता को वाहवाही लूटने के लिए जनता के बीच आया, बड़ी बड़ी फोटो खिंचाया। बेचारी समस्या ग्रसित जनता जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसी की फोटो लगाते हैं और सीना ठोकते हैं और चले जाते हैं। ये वहां की राजनीति है। और मैं जानता हूं भगवान भोले की कृपा अगर जिस पे होगी, और कहीं न कहीं अगर सही दिशा दशा तय किया जाए और सही लोग ऐसे कुर्सियों पे चयनित हों, तो देश का एक एक गांव, एक एक कस्बा, जिस तरह से सरकार की अपनी योजनाएं चल रही हैं, देश का एक एक कस्बा, गांव, वो कहीं न कहीं किसी चीज से पीड़ित नहीं रहेगा। हम विदेश की तुलना करते हैं, 200 साल पहले जो उन लोगों ने कर लिया, आज मेरी कई मित्र हैं विदेशों में, उनसे चर्चा होती, कहते हैं 200 साल पहले जो यहां हो गया, उसके लिए आज वहां भारत में लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं सब, कि मुझे लाइट दे दीजिए, मुझे पानी दे दीजिए, मुझे ये समस्या। बताइए, गांव में बिस्कोहर बाजार में अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो मेरे ख्याल से कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उस स्तर का नहीं है कि वहां से इलाज होगा और होके उसमें कहीं ना कहीं उसकी एक अच्छी दशा दिशा तय की जाए, कि एक पेशेंट को ये विश्वास हो जाए कि यहां से मैं ठीक हो जाऊंगा। शिक्षा के मामले में एक भी ऐसा वहां पे स्कूल नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसे कॉलेज नहीं है, ऐसे इंटर कॉलेज नहीं है, ऐसे प्राइमरी और मिडिल स्तर के स्कूल नहीं है, ऐसे कोई मॉन्टेसरी कोई जाना नहीं चाहता, ऐसा कोई वो नहीं है जो बच्चा वहां से पढ़े। और अगर मुझे लेना हो तो मैं स्वयं उन सुख सुविधाओं के अभाव के कारण अपने गांव से, मेरा पूरा परिवार इसी कारण से जो है वहां से जो है मूव करके लखनऊ में है, क्योंकि वो सुख सुविधाएं वहां पे हैं नहीं। जिसके लिए वो आज लड़ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे लखनऊ बहुत आगे है राजधानी में। तो हम राजधानी क्यों नहीं बना पाए? क्या सरकारों ने सांसद मंत्रियों को और विधायकों को वो निधियां नहीं दी? क्या वो कोटा फंड नहीं दिया? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुविधाएं काफी आगे हैं और गांव आज वो अभाव में जी रहा है, वो क्षेत्र अभाव में जी रहा है? ऐसा क्या कारण है? इसका जवाब नेताजी कौन देगा? वो उन सभी नेताओं का प्रश्न चिन्ह है जो उस क्षेत्र से जो है निर्वाचित होके जाते हैं और पीठ थपथपाते हुए विदेश और कहां की सैर करते हैं और फोटो डालते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को लगातार रखता रहूंगा। आज बरसों के बाद मुझे लगा, और कई लोगों ने यह भी चीज कहा कि आप इस बात को सामने क्यों नहीं लाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो वो एक नेताजी हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे और ये अगर तरक्की कर लेंगे, यहाँ का समाज अगर शिक्षित हो जाएगा, तो हमको वोट कौन देगा? इस मानसिकता के नेता वहां पे राजनीति करते हैं
और वहां पे चुनाव जीतने के बाद अपनी पीठ थपथपाते हुए लखनऊ में आके राजनीति करते हैं, लखनऊ में आके सोते हैं, और जो सांसद चुने जाते हैं वो चले जाते हैं दिल्ली में, वहां जाके आराम करते हैं। ठीक। और मुझे लगता है कि कोई आम जनमानस अगर इस बात को उठा देगा तो नेताजी मुकदमा भी करा देंगे। बहुत नेताजी भैया पावरफुल भी होते हैं। जय हिंद हो नेताजी। तो नेताजी के खिलाफ अगर बोल दिए तो कहीं ना कहीं, तो ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि ये बात हमारी इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे कि भाई उनके सांसद जो वहां पे दिल्ली में जाके ऐश करते हैं, भाई जब सदन चलता है एक दिन के लिए, भाई उनको होटल और गेस्ट हाउस दे दिया जाए, जाएं वहां पे जो है सदन को करने के बाद फिर आए, अपने अपने कार्य क्षेत्र में आए, वहां कार्य करें 5 साल, और उसकी फोटो फुटेज भेजें, उनका भी अंगूठा लगे पर डे कि भाई आपने यह काम किया, आप वहीं अपने क्षेत्र में रहे। जैसे भाई पुलिस प्रशासन से लेकर सारे विभाग अंगूठा लगा रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, वैसे सांसद, मंत्री, विधायक भी के लिए होना चाहिए। नहीं तो उनका अगर आप मकान अलॉट कर देंगे दिल्ली और लखनऊ में, तो वहां क्यों रहने जाएंगे गांव में। तो आज के इस समय में मैंने बात इसलिए रखी कि आप सभी इस बात को कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे रखें। मैंने जो प्रयास करना था मैंने किया, और गांव बिस्कोहर बाजार को मैं तब बिस्कोहर बाजार में तरक्की मानूंगा एक छोटा सा स्कूल बनवा देने से, एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवा जहां डॉक्टर न बैठता हो, जहां स्कूल में सही से टीचर न हो, और एक रोड बनवा देने से जो बरसों पहले हजारों लाखों जिसकी निधियां हमेशा सांसद और विधायक निधियां होती रही, एक रोड बनवा देने से पीठ थपथपार है। ठीक है, एक खंभा लगवाने से पीठ थपथपार है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आए और जिन्होंने आते ही उसको ग्राम बिस्कोहर बाजार को नगर पंचायत घोषित किया, और तब से कुछ कार्यकाल वहां पे तेजी से हुआ, और मेरी लगातार उस पर नजर रहेगी। मैं आऊंगा तो एक एक कोने कोने की जो है रिपोर्टिंग करके मैं इस चीज को शासन प्रशासन ऊपर तक अपने माध्यम से भेजूंगा, जिससे कि बिस्कोहर हो पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद सभी को, जय हिंद।